वाजपेयी और आडवाणी के जमाने में लोकशाही वाली भाजपा अब मोदी के दौर में तानाशाही का रूप ले चुकी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज कहा कि दो आदमी मिलकर देश को चला रहे हैं। अपनी खामियों को छुपाने के लिए चिल्ला चिल्लाकर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बारे में बोल रही है। वाजपेयी और आडवाणी के जमाने में लोकशाही वाली भाजपा अब मोदी के दौर में तानाशाही का रूप ले चुकी है। जब मैंने देखा को लोकशाही अब तानाशाही बन रही है तो मैंने कह दिया खामोश, क्योंकि हम खुददार लोग हैं। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा दिखते हैं। हर चुनाव में ये सिर्फ प्रचार करते दिखते हैं। ये 8,500 करोड़ के विमान में भ्रमण करते हुए प्रचार करते रहते हैं, तो आप काम कब करिएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जितना परिवारवाद और भ्रष्टाचार भाजपा में है उतना कहीं और नहीं है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि जिन दवा बनाने वाले कंपनियों के उत्पाद रिजेक्ट कर दिए गए थे, उन्होंने जब हजारों करोड़ रुपए चंदा दिया तो उनका दवा पास कर दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा, टीएमसी नेता। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं परिवारवाद, 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 भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में 27-28 साल रह चुका हूं। आपको पता है, मैं खुद छोड़कर आया वहां से, क्योंकि मुझे लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में गुरु, अल्टीमेट गुरु, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड लाल कृष्ण अडवाणी जी के जमाने में जो भारतीय जनता पार्टी लोकशाही पे चलती थी, वो अचानक धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली, नरेंद्र मोदी जी के जमाने में लोकशाही ने तानाशाही का रूप ले लिया, डिक्टेटरशिप का रूप ले लिया। इतना ज्यादा घमंड, यानी इनको मैं कहता था वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी। ये दो आदमी मिलके, आप समझ गए कौन कौन, वही मिलकर चला रहे हैं देश को, और अपनी खामियों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का नारा दे रहे हैं। मैंने देखा जब तानाशाही आ गई लोकशाही से, तो हमने कहा खामोश, खामोश, अभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग खुददार लोग हैं, हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं। और तुमने कहा नोटबंदी कर दी, और अब एक घर है मेरा आसनसोल। मैं कह रहा था ना आपसे कि एक बात पे रोशनी कम डाली जाती है। सही मायने में ये प्रधानमंत्री कम दिखते हैं, प्रचार मंत्री ज्यादा दिखते हैं। जब देखो प्रचार ही करते रहते हैं। यानी कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, पार्षद का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, दिन और रात 24 घंटे या 7 दिन या 365 दिन सिर्फ हवाई जहाज से 8,500 करोड़ का हवाई जहाज है इनके लिए। उस हवाई जहाज में से भ्रमण करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, कैंपेन करते रहते हैं। अरे बाबा, काम कब करते हैं हम? काम करते तो कभी दिखाई नहीं पड़ते, और कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। यही झूठ सच फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पे कह रहा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना परिवारवाद और जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों के बीच में है, इतना परिवारवाद और भ्रष्टाचार देश में कहीं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं, उनके एक बार नहीं 5-5 बार, 7-7 बार मार्केट में दवाई आती है तो उसके पहले टेस्ट होता है, चेक किया जाता है कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है, ये जनता के लिए फायदेमंद होगा नहीं होगा, लोग इसको खाएंगे तो कोई घातक परिणाम तो नहीं होगा।
ऐसी ऐसी दवाइयां जो 5-5, 7-7 बार ड्रग्स कंपनी की जो रिजेक्ट कर दी गई है, हटा दी गई है, फेल कर दी गई है, वैसी कंपनी ने जब सैकड़ों और हजारों करोड़ का चंदा दिया तो सारे ड्रग्स पास कर दिए गए। जाओ जनता का जो होता है होने दो, हम तो ये ड्रग्स पास करें क्योंकि चंदे का धंधा हो गया, पैसा मिल गया। क्या अपोजिशन के पास ये शक्ति है, सेंट्रल एजेंसी है कि इस तरह का धंधा कर सके, किसी से पैसा ले सके? क्या उनको भेज सके सीडी को, ईडी को, क्या सीबीआई को, ईडी को, या इनकम टैक्स को? किसी ने ऐसा तो शक्ति नहीं, किसी के पास ताकत नहीं, किसी के पास वो सोर्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि चंदे का धंधा, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाला को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान है, मजाक है, संविधान के खिलाफ है। ये इतनी बड़ी बात कर दी और उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे दोस्त, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हमारे बिहार में, बिहार से बहुत सारे लोग होंगे, हमारे बिहार में कहते हैं थेथराई। थेथराई का क्या अंग्रेजी में होगा हम नहीं जानते हैं। यहाँ थेथराई कर रहे हैं, चोरी ऊपर सीना चोरी। ये ठीक ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि चोरी पकड़ी गई, लेकिन उस बात को दबाया जा रहा है। बहुत कम जगह सुन रहे होंगे आप, कहीं कहीं आता है, और खास से बहुत सारे मोदी मीडिया में तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। मोदी मीडिया में तो देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, कुछ लोग हैं जो उसको जाहिर कर रहे हैं, और इसीलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में और समाप्त करने से पहले कहूं, इस ब्रीफिंग के पहले, कि भारत की वित्त मंत्री हैं, बहुत अच्छी महिला है,